अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इस तीसरे प्रश्न में 10 प्रश्न हैं। हम यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर कहा गया है एक एपी में, पहला ही देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 5, प्रथम पद दिया हुआ है 5, सारवंतर डी दिया हुआ है 3 और ए एन ये कहलाता है श्रेणी का अंतिम पद, ये दिया हुआ है 50। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है, पहला सॉल्व कर रहे हैं हम। ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है 3, ए एन कहलाता है श्रेणी का अंतिम पद और अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं, ये दिया हुआ है 50। अब यहाँ पर हम ये एन निकालेंगे, फिर हम एस एन निकालेंगे। तो एन निकालेंगे हम समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करने के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम ये एन। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो ए एन का मान दिया हुआ है 50, ए का मान दिया हुआ है 5, प्लस का चिन्ह लगाया, एन माइनस 1 ज्यों के त्यों इंटू डी का मान दिया हुआ है 3। प्लस के 5 बराबर किस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 5। एन माइनस 1 के गुणा में है ये 3, बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में आ जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे। 50 में से 5 घट गए तो यहाँ बचेंगे 45 और बटे में ये 3 ज्यों के त्यों, इस तरफ एन माइनस 1 भी ज्यों का त्यों। 3 का भाग देंगे 45 में तो यहाँ आ जाएगा 15, माइनस का 1 बराबर के इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ एन ये ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर एन बराबर आ गया, एन का मान 15 और 1 16। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न को। तो वहाँ पर एस एन और ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग, ये है एस एन। तो एस एन ज्ञात करने के लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल। तो एन तो यहाँ पर है, ए और एल यहीं पर लिख लेते हैं, आगे प्रश्न को सॉल्व करने में सहूलियत होगी। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है 5 और एल दिया हुआ है 50। ए 5 और एल 50। एल कहलाता है श्रेणी का अंतिम पद, इसे ही ए एन भी कहते हैं। आप ऊपर देख भी सकते हैं, हमने दोनों को बराबर में लिखा हुआ है, ए एन बराबर एल। और यहाँ पर ये प्रथम पद 5 है और एल है 50, तो हमने दोनों लिख लिए। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल। फॉर्मूले 2 होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सरल है क्योंकि यहाँ पर एन का मान है, ए का मान है और एल का मान भी है। तो तीनों मान यहाँ पर हमें रख देना है। तो यहाँ पर एस एन का मान है 16 है, तो एस 16 पता लग गया। इस श्रेणी में कुल 16 पद हैं और 16 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एन का मान 16 है, यहाँ पर भी रख देते हैं, बटे में 2 ए का मान 5 है प्लस एल का मान है 50। आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एस 16 बराबर 2 का भाग देंगे 16 में, तो 2 8 16 इंटू 50 और 5 हो जाएंगे 55। अब हम 8 का गुणा कर देंगे 55 में। तो यहाँ पर एस 16 बराबर 8 पंचे 40 का 0, हाँ चलाएँ 4, 8 पंचे 40 और हाँ चल की थी 4 तो 44। तो यहाँ पर 440 आ जाएगा एस एन या एस 16 का मान। तो ये है हमारा दूसरा आंसर, ये है हमारा पहला आंसर। इस प्रकार आपको इस पहले प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम प्रश्न तीसरे का ही दूसरा सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्न तीसरे का ही दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है ए बराबर दिया है 7 और ए 13 बराबर दिया है 35। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर दिया है, जो कि प्रथम पद है 7 और ए 13 है, ये कहलाता है अंतिम पद। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ए 13 है और एस 13 है, तो हमें पता लग गया इस श्रेणी में कुल 13 ही पद हैं। तो ये 13 जो है नीचे लिखा हुआ है ए 13 और एस 13, दोनों जगह सेम है, या फिर अधिक होता, यहाँ पर होता ए 5 और यहाँ पर होता
S 12 है तो 12 हो जाता n का मान, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह सेम है 13 तो 13 ही है n का मान। इस श्रेणी में कुल 13 पद हैं। यदि यहाँ पर 13 की जगह पर ये n लिख दें तो an हो जाएगा यहाँ पर, तो an बराबर l हम पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर A13 बराबर l बराबर 35 जो कि दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है D और S13 है, तो D ज्ञात करेंगे हम समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने के फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो A13 ही है, n की जगह पर यहाँ पर 13 लिखा हुआ है तो an का मान है 35। a का मान दिया हुआ है 7, प्लस का चिन्ह लगाया, n का मान 13 माइनस का 1 इंटू D तो हम यहाँ पर ज्ञात ही कर रहे हैं। पहले D ज्ञात करने के लिए कहा है तो हम D ज्ञात कर लेते हैं। प्लस के साथ बराबर के इस तरफ आएंगे, माइनस के साथ हो जाएंगे। 13 में से 1 घटा दिए तो यहाँ बचेंगे 12 और इंटू में D। यहाँ पर 35 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 28 और 12 D के साथ गुणा में है, बराबर किस तरफ पक्षांतरित होंगे तो भाग में आ जाएंगे। यहाँ बचेगा D, ऊपर नीचे देंगे हम 4 का भाग, तो यहाँ पर 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो D का मान आ गया 7/3। तो ये है हमारा एक आंसर। D का मान हमें निकालने के लिए कहा गया था। अब हम यहाँ पर S13 का मान और निकाल लेते हैं, जो कि Sn का मान निकालने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया कि श्रेणी में 13 पद हैं, इसीलिए कहा उन्होंने S13 का मान निकालिए। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर हमें चाहिए होगा a का मान, l का मान और n का मान। तो a बराबर 7, l बराबर 35 और n बराबर 13, ये तीनों मान हम नीचे लिख लेते हैं। a बराबर 7, l बराबर 35 और n बराबर 13। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। फॉर्मूले में मान रखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही ज्यों को त्यों n की जगह पर n का मान 13 है। इस n की जगह पर n का मान 13/2 इंटू a का मान दिया है 7 प्लस l का मान दिया है 35, कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर S13 ज्यों का त्यों, 13/2 भी ज्यों का त्यों, जोड़ देंगे हम यहाँ पर 35 और 7 को तो हो जाएंगे 42। 42 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ बचेंगे 21। अब हम 21 का गुणा करेंगे 13 में, तो यहाँ पर S13 बराबर 21 तिया 63 की 3, हाँ सलाइन 6, 21 और 6 27, तो यहाँ पर 273 आ जाएगा S13 का मान। समांतर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग, जो ऊपर समांतर श्रेणी दी हुई है। तो यहाँ पर ये है हमारा दूसरा आंसर और ये D बराबर 7/3, ये है हमारा पहला आंसर। तो इस प्रकार आपको प्रश्न तीसरे का दूसरा सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर प्रश्न तीसरे का ही तीसरा सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरे का ही तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर A12 बराबर दिया हुआ है 37, D बराबर दिया हुआ है 3, A और S12 हमें ज्ञात करना है। तो A12 है श्रेणी का अंतिम पद, तो यहाँ पर लिख देते हैं A12 बराबर L बराबर 37। ये श्रेणी का अंतिम पद हमें इस प्रकार पता लगा क्योंकि यहाँ पर S12 है, 12 ही पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हमें पता लग गया इस श्रेणी में कुल 12 पद हैं, तो n का मान हमें पता लग गया कि 12 है। यहाँ पर D का मान और लिख लेते हैं, जो कि सार्वंतर दिया है 3। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देंगे, तो उससे निकल आएगा हमारा A, ये प्रथम पद, और फिर हम लगा देंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला, तो उससे
ये S12 या SN निकल आएगा। तो यहाँ पर अब हम समांतर श्रेणी का nवां पद, फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। इस सूत्र से हम ये श्रेणी का प्रथम पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर AN या A12 है, N की जगह पर ये 12 रख देंगे तो A12 हो जाएगा ये। तो A12 का मान दिया है 37 बराबर A का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस N का मान दिया है 12 है, माइनस का 1 इंटू D का मान दिया है 3। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 37 ये ज्यों का त्यों, बराबर का चिन्ह लगा करके A ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया। 12 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 11 बचेंगे और 11 का गुणा 3 में होगा तो 11 तिया 33, सीधे लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। अब यहाँ पर प्लस के 33 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के 33 हो जाएंगे, इस तरफ बचेगा A। अब 37 में से 33 घट जाएंगे तो A का मान आ गया 4। तो ये है हमारा A का आंसर। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। उससे हम ये S12 है या SN ये मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ये सूत्र लगाने के लिए SN बराबर सूत्र लगाने के लिए हमें श्रेणी का प्रथम पद चाहिए, तो ये तो आ गया। यहीं पर हम L लिख लेते हैं और यहीं पर N लिख लेते हैं। तो L बराबर 37 और N बराबर 12। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला लगा देते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस L। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो यहाँ पर S ये ज्यों का त्यों, n की जगह पर n का मान 12 है। प्रश्न में भी कहा गया था S12 का मान निकालिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी S12 लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए ये n का मान 12 रखा यहाँ पर तो हमें पता लग गया। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जो A12 और S12 ये बराबर हैं, 12 दोनों जगह हैं, तो n का मान 12 है। यदि वहाँ पर होता A4 और S12 है तो n का मान 12 होता। मान रखेंगे इस फॉर्मूले में तो n का मान दिया है 12/2 इंटू A का मान 4 प्लस L का मान 37। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर S12 2 का भाग देंगे 12 में तो 6 आ गया इंटू 37 और 4 41। तो यहाँ पर 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो 246 आ गया S12 समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। जो समांतर श्रेणी बन रही है ये तीसरे प्रश्न में, तो उसका योग आ गया 246। तो ये हमारा दूसरा आंसर। A बराबर पूछा था और S12 बराबर, तो दोनों आंसर आ गए। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।